दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करना चाहूंगी आज इंट्राडे में मार्केट ने किस तरीके का मूवमेंट दिखाया, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे आपको ट्रेड करना था और कल का दिन कैसा रह सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी कैसी हो सकती है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हुए, ओवरऑल मार्केट कैसा रह सकता है, एवरीथिंग डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करना चाहूंगी निफ्टी के बारे में। ओके, अब देखो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट, डेली का चार्ट है, इसको देख के क्या लग रहा है कि आज होल डे निफ्टी पॉजिटिव रहा। ठीक है, होल डे पॉजिटिव रहा, बट ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखेंगे तो मॉर्निंग में खुलने के बाद, ओपनिंग के बाद काफी इसने टॉर्चर कर दिया, बिल्कुल ही ट्रेड कर दिया, मतलब डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, कुछ देर के बाद लगभग 10 सवा 10 बजे के आसपास क्लियर हुआ कि यस अब यहां से निफ्टी आज ऊपर मतलब 26,100 तक जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना यहाँ पे। देखिए, इसलिए कहते हैं हमेशा पहले ट्रेंड को क्लियर होने दीजिए फिर आप ट्रेड बनाओ, ऐसे ही नहीं कूद जाना है। ठीक है, ऐसे ही ट्रेड नहीं करना होता। आप यहाँ पे देखो, पहले इसने क्या किया, यहाँ पे देखोगे आप। ठीक है, नीचे आया, फिर दोस्तों इसने क्या किया, यहाँ पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। एक बार तो लग रहा था यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा, बट नेक्स्ट कैंडल क्या किया, फिर नीचे आ गया। मतलब यहाँ पे ना काफी टाइम लगा, 9:15 से लेकर के 10 बजे तक, 10:15 तक काफी टाइम लगा। 10:15 क्या, उसके बाद भी ठीक है काफी टाइम लगा कि लग रहा था कभी मार्केट नीचे आएगा कभी ऊपर जाएगा। यहाँ दोस्तों क्लियर हुआ, ये जो कैंडल है आपका, यहाँ पे इसने क्लियर किया। और जब आप इसको देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे ठीक है, इस कैंडल के पास में जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहां से लगा नहीं मार्केट पॉजिटिव है। और मैंने भी एक पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय करवा दिया था। आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं खाता है, एसएल भी होते हैं। ठीक है, बट सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरा कोई भी ट्रेड होता है दोस्तों रिट्रेसमेंट के पास में होता है। तो छोटा सा एसएल एक लगभग 12-13 पॉइंट का एसएल था जो हिट हुआ था यहाँ पे, बिल्कुल मैंने यहाँ पे दिया था। आया भी था नीचे, ऐसी बात नहीं है, नीचे आया था बट प्रॉपर टारगेट नहीं दिया, एग्जिट नहीं करवाया थे इसीलिए। फ्यूचर में भी यहाँ पे शॉर्ट था, फ्यूचर भी आया 20 पॉइंट आया, जहाँ पे शॉर्ट करवाया वहां से 20 पॉइंट आया, ऐसी बात नहीं आया। उसका फिर ऊपर जाकर के इसने क्या किया, इसको हिट कर दिया। ठीक है, तो बाद में समझ में आ गया था, जैसे ये ब्रेक हुआ ना बस यहीं पे दोस्तों कट कर दिया, इसका वेट भी नहीं किया, यहीं पे क्लोज। ठीक है, और फिर ऊपर नीचे गया, बट यहाँ पे आप देखेंगे ना तो बाय साइड का ट्रेड नहीं था, ऑप्शन के अंदर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर तो गया बट स्लो मूव दिखाया, जैसे स्लो मूव दिखाया, ऐसे आपको देख के लग रहा है ना, बट दोस्तों इसने क्या किया, थोड़ा स्लो मूव दिखाया। ओके, बट कोई नहीं, हम लोगों ने एक ट्रेड बनाया था। कब, देखो यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव इसने दिया था। ठीक है, यहाँ पे लास्ट दोस्तों इसने एक ट्रेंडिंग मूव दिया था, बिल्कुल इस पोजीशन पे पुट ऑप्शन बाय करवाया था, उसमें लगभग 17 to 20 पॉइंट का गेन हुआ, 17 से 20 पॉइंट का गेन हुआ था। किसमें, 26,100 के पुट ऑप्शन में। और फ्यूचर भी शॉर्ट करवाया था, फ्यूचर में 55 to 60 पॉइंट के आसपास का गेन देखने को मिला था। ठीक है, तो ठीक है, और मार्केट सही रहा। 26,000 आज क्या था, इंपॉर्टेंट लेवल था, मैंने क्लियरली कहा था इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो यहाँ से 26,100 या उसके ऊपर भी जा सकता है, एक्जैक्टली वही हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट आप बहुत सा ट्रेड बना सकते थे और चलो इसने मूव दिखा दिया। अब बताएंगे कल के लिए। अब दोस्तों बात करना चाहूंगी कल के लिए, कल निफ्टी में क्या कुछ हो सकता है। ओके, अब देखो, ठीक है, निफ्टी यदि आप देखोगे ओवरऑल तो ये थोड़ा सा बायो डिप में आ गया। अच्छा, एक चीज और थोड़ा समझाएंगे, कैसे लग गया था कि ये सब ये ऊपर ही जाएगा, मैंने क्लोज करवाया था, ये थोड़ा समझा दे रहे हैं। ठीक है, दिन का ट्रेड तो हो गया बट समझो आप लोग ये सारी बातों को। एमएससी दोस्तों इसने हेल्प किया मुझे कि नहीं ऊपर जाएंगे, मुझे मतलब 10-15 के बाद ही पता चल गया था, क्योंकि दोस्तों एमएसडी क्रॉस हो रहा था और यहाँ पे जो नेक्स्ट वाली कैंडल है ना, ये कैंडल यहाँ पे चला था उस टाइम, इसने ही क्लियर किया कि ये ऊपर जाएंगे, तो ये थोड़ा समझाना था इसलिए मैंने समझा दिया। ठीक है, ये सब आप लोग भी देखा करो। अब देखिए कल के लिए निफ्टी के लिए 26,100, 26,100 यहाँ पे नहीं बाय करना है, 26,050 पे नहीं बाय करना है, बाय करना है सीधा 26,100 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन किया, अब यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ पर बाय करना। ठीक है, या फिर कहीं डीप लिया, मान लो ठीक है ये एग्जीक्यूट कर गया या डीप लिया कहीं नीचे, तो डीप में बाय करेंगे, यहाँ बाय करोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, ये है नो बाइंग जोन, इसको कह सकते हैं। ओके, यदि यहाँ पर मान लो ओपन होता है, यहीं पर रिवर्सल ये दिखा दिया 26,100 से 26,070, 50, कुछ भी आप लेके चलो, ये क्या है, ये सप्लाई जोन कल इंट्राडे के लिए, ऑन इंट्राडे की बात कर रहे हैं, कल इंट्राडे के लिए ये एक सप्लाई जोन रेजिस्टेंस एरिया है। यदि रिवर्सल फॉर्म होता है तो यहाँ से गिरावट हो सकती है, और यदि ये दोस्तों ये एग्जीक्यूट हो गया मीन्स कि 26,000 ब्रेक होता है तो क्या होगा, यहाँ से निफ्टी आपको अगेन 25,000 आपका ये 900 ये यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, गिरावट देखने को मिल सकती है, बट वहीं पे 26,100 क्रॉस किया तो क्या होगा, बस ऑल टाइम हाई लगाएगा निफ्टी। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी भी आज क्या किया, ऊपर नीचे
ओके, अब यहाँ देखिए बैंक निफ्टी। चलिए उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को दिखाएंगे, आज मैंने कुछ ट्रेड दिए थे, थोड़ा आज ज्यादा ही ट्रेड दोस्तों हमने करवा दिया था। यहाँ देखो, आप देखो यहाँ पे निफ्टी में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शन 26,100 का बाय करवाया था, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों निफ्टी फ्यूचर भी शॉर्ट करवाए थे, बैंक निफ्टी भी हमने शॉर्ट करवाया था, निफ्टी अब आप कहेंगे बैंक निफ्टी शॉर्ट करवाए थे, यस शॉर्ट करवाए थे, मॉर्निंग में इसमें आ गया था। निफ्टी दोस्तों लॉस भी हुआ, देखो हमने क्या कहा 12-13 पॉइंट का लॉस हुआ था, देख सकते हैं। इसका दोस्तों निफ्टी फ्यूचर में स्टार्टिंग में लॉस हुआ था, ट्रेंड में कल का होल्ड था तो ट्रेंड में अच्छा मूव देखने को मिला था, टाइटन में भी थोड़ा सा मूवमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये सारा आज का था ट्रेड समरी, हमने यहाँ पे ट्रेड करवाया था। तो आपको भी यदि एडवाइजर सर्विस हमारा ज्वाइन करना है तो आप सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों जो ऑफर चला फेस्टिवल ऑफर वो खत्म होने वाला है, तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है फटाफट करवा लीजिए, अदरवाइज फिर कॉस्टली मिलेगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात, कोई न्यू है तो आप निवेश भारती अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको, क्योंकि यहाँ दोस्तों आपको मिलता है लाइव मार्केट अपडेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे देखिए यहीं पे दोस्तों ट्रेड था, इसके अकॉर्डिंग ही जो पुट ऑप्शन था इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल यहाँ पे जब गया तो मैंने शॉर्ट करवाया था और यहीं से नीचे आ गया था, ठीक है। तो सारा कुछ आपको पहले ही यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है, तो आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ देखिए टाइटन का चार्ट दोस्तों, निफ्टी 30 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाता है, आप इसको भी ज्वाइन कर ले। अब बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में ठीक है, सुबह में एक गिरावट हुई थी 15 मिनट के अकॉर्डिंग, और वहां पे थोड़ा सा गेन देखने को मिला था, बहुत बड़ा नहीं था बट ठीक है, इंट्राडे का ट्रेड ओके था। अब दोस्तों देखो कल क्या होगा, बैंक निफ्टी पॉजिटिव में है, ओके। अब कल इसमें क्या कुछ हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे यदि ये देखो एक इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म है, इसका लो ब्रेक हुआ, और लो की हम बात करें यहाँ पे तो लो है आपका 58,322 का, 58,322 रुपए का लो है। यदि ये लो ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी यहां से आपको 58,100 58,000 का लो दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगेन कल का हाई ब्रेक होता है तो फिर क्या होगा, बैंक निफ्टी ऊपर, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं क्या है, अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। मैंने जो कहा था डबल टॉप, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, तो डबल टॉप सही है, ठीक है, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब ये रिटेस्ट करके ही चला गया, ये क्या था, रिटेस्ट वाला था, ठीक है। मैंने क्लियरली कहा था यदि यहीं से ऊपर भागता है तो फिर रिटेस्ट, ये ब्रेकआउट का रिटेस्ट हो गया, ये ब्रेक होता तो नीचे आता, इसने ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए क्या है, बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप में है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में है। बट कल इंट्राडे के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, 58,000, यहाँ देखना, मतलब सीधा इसका हाई ब्रेक किया तो मतलब 58,500 के ऊपर गया तो फ्रेश बाइंग होगी। बैंक निफ्टी में फ्रेश बाइंग कब होगी, एबव 58,500, और डाउन कब आएगा, यदि इसका लो ब्रेक होता है तो ये नीचे भी आ सकता है। अब दोस्तों बात करना चाहूंगी थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में, कल इसकी एक्सपायरी भी हो सकती है, तो यहाँ पे देखिए सेंसेक्स ने भी क्या किया है, एक पैटर्न फॉर्म किया इवनिंग स्टार यहाँ पे, तो यदि कल इसका लो ब्रेक करता है, लो की हम बात करें यहाँ पे तो 84,873 का लो है, 84,873 का लो है। यदि ये लो ब्रेक होता है, ये लो ब्रेक होता है तो इसमें गिरावट हो सकती है, सेंसेक्स आपको यहाँ से सीधा 84,400 से 84,300 तक का लो दिखा सकता है, बट हाई ब्रेक होता है तो क्या होगा, ये अगेन ऊपर जा सकता है, ठीक है। 85,000 के ऊपर सस्टेन किया तो पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा, बट इसके नीचे रहा तो गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों कल मैंने ट्रेंड बताया था, ट्रेंड में आज मूव देखने को मिला, ओके, और कल भी मूवमेंट हो सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी भी ये क्या है, इसका टारगेट नहीं आया तो अभी भी ये बाय ऑन डिप में है, ठीक है। एसएल की बात करेंगे तो ट्रेंड का एसएल कितना, इस कैंडल का लो 45.95 का, 45.95 ये होगा इसका स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये अभी भी ऊपर जा सकता है। दोस्तों अगेन बोलना चाहूंगी, किन्हीं को भी यदि एडवाइस सर्विस चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर क्लास भी डेप्थ में सीखना है। एवरी डे जो हम ट्रेड करवाते हैं वो सिंपल टेक्निकल पे रहता है, बहुत बड़ा कुछ नहीं रहता, बस सिंगल कैंडलस्टिक। देखो दोस्तों एक चीज बताते हैं, जितने भी मेरे ट्रेड होते हैं ना, बस ये 4 टूल पे, कैंडलस्टिक, रिट्रेसमेंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक इंडिकेटर कॉम्बिनेशन, बस ये 4 चीज पे रहता है, ओके। और ये 4 चीज सीखना बहुत मतलब एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, आप इजिली सीख सकते हैं। 3 to 4 मंथ, यदि आप 3 to 4 मंथ मेहनत करेंगे तो आप सीख सकते हो। तो किन्हीं को भी सीखना है तो इसके लिए आप हमारा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एडवाइजरी लेना तो एडवाइस सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ जो भी हमने बताया है कोई भी टिप्स रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जैसा लगा मैंने आपको बताया, आपको ट्रेड करना हो खुद एनालाइज कीजिए, ट्रेड कीजिए। आशा करते हैं आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।